थोड़ी देर में वहाँ एक बेहद खूबसूरत रानी मीनाक्षी की आत्मा प्रकट हो जाती है। अचानक से कमरे में प्रकट हुई रानी को देखकर गौरी बहुत डर जाती है। राजस्थान के राजापुर गांव में गौरी अपनी माँ और अपने भाई भाभी के साथ रहती थी। वो सुंदर तो नहीं होती, लेकिन वो दिल की बहुत साफ लड़की थी। गौरी के घर में सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे, सिवाय उसकी भाभी रूपाली के। वो गौरी से मन ही मन बहुत नफरत करती थी। वो गौरी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। गौरी, स्कूल में तुमसे कोई बोलता भी है कि सभी डरकर भाग जाते हैं। उफ, अब मैं क्या ही कहूँ। अगर तुम अच्छी शक्ल सूरत लेकर पैदा होती तो तुम्हारे भैया को तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अपना चेहरा तो देखो जरा। अरे कोई मेकअप भी तुम्हें खूबसूरत नहीं बना सकता। खूबसूरत दिखने वाली गोरी चिट्टी गौरी की भाभी रूपाली को अपनी सुंदरता का बहुत घमंड होता है। वो हमेशा गौरी के रंग रूप को लेकर उसे ताने दिया करती है। यहाँ तक कि गांव के लोग भी गौरी के रूप रंग को लेकर उसका मजाक उड़ाते हैं। सबकी बातें सुनकर गौरी दुखी तो होती है, लेकिन फिर वो उन बातों को एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। एक दिन गौरी अपनी सहेली के साथ राजस्थान का एक पुराना किला देखने जाती है। राजस्थान के उस पुराने किले के बारे में चर्चा थी कि इस किले में रानी मीनाक्षी की आत्मा आज भी भटकती है। इस बात से अनजान सभी लोग उस किले में यहाँ वहाँ घूमकर खूब एंजॉय करते थे। तभी गौरी अपनी सहेली निशा के साथ उस किले में मौजूद रानी के महल में पहुंच जाती है। निशा, ये महल कितना डरावना है और ये किसका कमरा है? गौरी, मुझे लगता है ये जरूर यहाँ की रानी मीनाक्षी का कमरा होगा। देखो ना निशा, इस कमरे में रानी के सजने संवरने का सारा सामान अभी तक वैसे के वैसा ही रखा है। सुना है इस किले की रानी बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती से जलकर महल की दूसरी रानियों ने उसका कत्ल करवा दिया था। कहते हैं आज भी उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। निशा, तुम्हारी बकवास बातें फिर से शुरू हो गई। अरे भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता। तुम भी कार में ही मुझे क्यों डरा रही हो? उसके बाद दोनों लड़कियां कमरे में रखे रानी के सजने संवरने के सारे सामान को हैरानी से देखने लगती है। तभी गौरी की नजर उस महल में कोने में पड़ी एक बहुत ही खूबसूरत पायल पर पड़ती है। गौरी को वो पायल इतनी पसंद आती है कि वो उस पायल को उठाकर अपने बैग में रख लेती है। घर पहुंचकर वो पायल को अपनी अलमारी में रख देती है। रात को सोते समय उसे अपने घर में सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। कौन रो रहा है? अब सामने क्यों नहीं आते? देखो तुम जो भी हो, अभी के अभी मेरे सामने आओ। वो इधर उधर देखती है। ये सिसकियों की आवाज अलमारी से आ रही थी। इसके बाद वो जल्दी जल्दी उस अलमारी को खोलकर उस पायल को बाहर निकालती है। गौरी चमचमाती उस पायल को बड़े गौर से देखती है। तभी तेज धुआं उठने लगता है, जिसके साथ एक बहुत अच्छी खुशबू उसके पूरे घर में फैल जाती है। थोड़ी देर में वहां एक बेहद खूबसूरत रानी मीनाक्षी की आत्मा प्रकट हो जाती है। अचानक से कमरे में प्रकट हुई रानी को देखकर गौरी बहुत डर जाती है। आप कौन हो और यहाँ कैसे आई? मैं उस भूतिया महल की रानी हूँ। मेरी आत्मा इस पायल में बसी है।
क्योंकि इस खूबसूरत पायल को मुझे मेरे पति और भानगढ़ के राजा विक्रमादित्य ने उपहार में दिया था। अब तुम इस पायल के साथ मुझे किले से अपने घर ले आए हो। मुझे तुमने किले से आजादी दिलाई है, जिसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ। गौरी, तुम्हें जो भी चाहिए, धन, दौलत, वस्त्र, महल या रूप, तुम जो भी चाहो मुझसे मांग सकती हो। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। आप अपने महल में लौट जाइए। देखो गौरी, मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। तुम मुझे अपनी सहेली बना सकती हो, लेकिन मुझे वापस जाने के लिए मत बोलो। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। मैं बस अपनी इस पायल में ही रह लूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, आप यहाँ मेरे साथ मेरे कमरे में रह सकती है। धन्यवाद गौरी, तुम मेरी पायल को अपने पैरों में पहन लो। देखो, डरो मत, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, बल्कि लाभ है, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। ठीक है रानी जी, मैं आपकी इस पायल को पहन लेती हूँ। पायल पहनने के बाद गौरी अपने बिस्तर पर लेटकर सो जाती है। अगले दिन गौरी नहाकर जैसे ही शीशे के सामने आती है, अपने चेहरे को हैरानी से देखती ही रह जाती है, क्योंकि कल तक मुरझाई सी दिखने वाली गौरी बहुत खूबसूरत दिख रही थी। उसके चेहरे के सारे दाग धब्बे गायब हो चुके थे। वो समझ नहीं पाती कि वो अचानक से इतनी सुंदर कैसे हो गई है। खुद को इस रूप में देखकर गौरी बहुत खुश होती है। तभी उस पायल से आवाज आती है, गौरी, जब तुम इस पायल को पहनकर बाहर निकलोगी, तुम बेहद खूबसूरत लगोगी, और जब तुम इसे उतार दोगी तो तुम वापस अपने पहले वाले रूप में आ जाओगी। इसके बाद जैसे ही गौरी अपने परिवार के सामने आती है, उसकी सुंदरता देखकर उसकी माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन भाभी रूपाली का मुंह बन जाता है। अरे मेरी बेटी कितनी सुंदर हो गई है, ये तो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही। सही कहा माँ, अरे मेरी बहन इतनी खूबसूरत है, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे वो सब छोड़ो, इससे ये पूछो कि एक रात में ऐसा कौन सा जादू हो गया है, ये इतनी खूबसूरत हो गई। भाभी, वो जो दूसरे गांव में पुराना किला है, वहाँ मैं निशा के साथ घूमने गई थी। वहाँ से मुझे राजकुमारी मीनाक्षी की पायल मिल गई है, जिसे पहनने के बाद मैं इतनी खूबसूरत हो गई हूँ। ये बात सुनकर उसकी भाभी परेशान हो जाती है और उसकी पायल को देखकर बुरा सा मुंह बनाती है। अरे पता नहीं किस मनहूस रानी की पायल है। गौरी, इस पायल को उतार कर मुझे दे दो, मैं इसे उस किले में जाकर फेंक आऊंगी। ऐसी जादू टोने वाली चीजों की हमारे घर में कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तब गौरी की अपनी भाभी को पायल देने से साफ इनकार कर देती है, जिससे उसकी भाभी और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। भाभी, रानी मीनाक्षी ने कहा है हमें इस पायल से कोई खतरा नहीं होगा, इसीलिए मैं इसे नहीं उतारूंगी। अब गौरी रोज सुबह घर के बाहर निकलने से पहले उस पायल को पहनना नहीं भूलती। गौरी की सुंदरता देखकर उसकी भाभी रूपाली उससे और भी ज्यादा जलने लगती है। रूपाली गौरी को देखकर मन ही मन सोचती है, इसकी इतनी मजाल कि ये मुझसे ज्यादा सुंदर हो गई। इस लड़की को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। एक दिन गौरी के लिए एक बहुत धनी सेठ का रिश्ता आता है। इस रिश्ते से गौरी की माँ और उसका भाई बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उसकी भाभी रूपाली बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। इतने बड़े सेठ के यहाँ अगर इस लड़की का रिश्ता हो जाए तो इसके तेवर ही बदल जाएंगे। मुझे जल्दी कुछ भी करके इस रिश्ते को तोड़ना ही होगा।
एक दिन गौरी की भाभी रूपाली चुपके से गौरी के कमरे में जाकर उसकी पायल चुरा लेती है, जिसकी वजह से गौरी अब पायल नहीं पहन पाती। इसलिए उसकी शक्ल खराब होने लगती है। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जिस दिन गौरी की शादी होनी थी। दुल्हन बनने से पहले गौरी घबरा जाती है, क्योंकि वो अपनी पहले वाली शक्ल में लौट आई थी। अब मैं इस बदसूरत चेहरे के साथ कैसे दुल्हन बनूंगी? पता नहीं वो जादुई पायल कहाँ चली गई। पूरे घर में अच्छी तरह से ढूंढने के बाद जब उसे पायल कहीं नहीं मिलती तो वह जोर जोर से रोने लगती है। फिर पायल ढूंढने के लिए वो अपनी भाभी रूपाली के कमरे में जाती है। भाभी, जादुई पायल के बारे में आपको कुछ पता है क्या? पता नहीं मेरी जादुई पायल कहाँ खो गई है। वो नहीं मिली तो मेरा चेहरा ऐसे ही खराब दिखेगा। गौरी, तुम्हारी पायल खो गई है तो मैं क्या करूं? अब तुम जाओ और जाकर अपना असली रूप सबको दिखा दो। अगर तुम्हारे दूल्हे को तुमसे वाकई में सच्चा प्यार होगा तो वो तुम्हें इसी रूप में कबूल कर लेगा, नहीं तो तुम्हारी शादी तो होने से रही। और हाँ गौरी, तुम्हारी जादुई पायल मेरे पास है। तुम उस जादुई पायल की वजह से मुझसे ज्यादा सुंदर हो गई थी ना? मैं तुम्हें खुद से ज्यादा खूबसूरत नहीं देख सकती, इसीलिए मैं तुम्हें ये पायल कभी नहीं दूंगी। अब तुम इसी बुरे चेहरे के साथ उस ऊंचे खानदान में शादी करके दिखाओ तो जरा। भाभी, क्यों मेरा मजाक बनाने पर तुली हो? ऐसा करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? बारात आ चुकी है, मेरी शादी टूट जाएगी। प्लीज मुझे वो पायल दे दीजिए। अगर आपने पायल नहीं दी तो मैं आपकी शिकायत भैया से कर दूंगी। ये बात सुनकर रूपाली बहुत गुस्सा हो जाती है और उस जादुई पायल को खींचकर तोड़ देती है। उस पायल के टूटते ही चारों ओर घनघोर काला अंधेरा फैल जाता है। इसके बाद रूपाली भाभी के चेहरे में जलन होने लगती है। फिर जैसे ही रूपाली आईने में अपना चेहरा देखती है, वो डरकर चौंक जाती है। उसका चेहरा भेड़िए जैसा बन जाता है। ये देख वो चिल्लाने लगती है। अरे अरे देखो क्या हो गया मुझे। अरे अरे मुझे कोई ठीक तो करो। अरे रे मैं भेड़िया कैसे बन गई? कमरे से आते शोर शराबे को सुनकर गौरी का होने वाला पति राजीव भी कमरे में आ जाता है। तभी वहां चुड़ैल रानी मीनाक्षी प्रकट होकर कहती है, मेरी पायल को इस घमंडी औरत ने तोड़ा है, इसीलिए अब हमेशा के लिए ये ऐसे ही भेड़िया बनकर जिएगी। ये सुनकर गौरी की भाभी रूपाली और जोर जोर से रोने लगती है। रानी जी, मेरी भाभी को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मेरी भाभी सुंदर थी, प्लीज आप इनकी खूबसूरती को लौटा दीजिए। गौरी, तुम उस औरत की तरफदारी क्यों कर रही हो जिसने तुम्हें हमेशा नफरत की है, जिसने तुम्हारी खूबसूरती छीनी है? लेकिन तुम चाहती हो तो चलो, मैं अपनी शक्ति से तुम दोनों में से किसी एक को ठीक कर सकती हूँ। तो ठीक है रानी जी, आप मेरी भाभी को पहले जैसे सुंदर बना दीजिए। लेकिन अगर तुम खूबसूरत नहीं रही तो तुम्हारी तो शादी टूट जाएगी। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी शादी टूटती है तो टूट जाने दीजिए, लेकिन मेरी भाभी का कोई बुरा नहीं होना चाहिए। मुझे तो अपनी इस शक्ल में रहने की वैसे भी आदत पड़ चुकी है। अपनी इस शक्ल का मुझे कोई अफसोस भी नहीं है। गौरी का होने वाला पति राजीव सब बातें सुन लेता है। तब उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है। गौरी, मैं जान गया हूँ तुम शक्ल से भले ही कैसी हो, लेकिन तुम मन से बहुत खूबसूरत हो। मुझे हमेशा से ऐसी ही लड़की की तलाश थी जिसका मन बिल्कुल साफ हो। गौरी, मैं तुमसे तुम्हारे इसी रूप में शादी करने को तैयार हूँ।
चुड़ैल रानी मीनाक्षी इन सब बातों से इतना खुश होती है कि वह गौरी की भाभी रूपाली को वापस पहले जैसा बना देती है। गौरी, तुम वाकई में मन और विचारों से भी बहुत सुंदर हो। अब तुम्हें खूबसूरत होने के लिए किसी पायल की जरूरत नहीं होगी। अब से मैं तुम्हें हमेशा के लिए खूबसूरत बना देती हूँ। इतना कहकर रानी मीनाक्षी की आत्मा उस टूटी पायल से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। इसके बाद गौरी और राजीव की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है।